तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। सब सोशल मीडिया में दिख रहा है जिस तरह पुलिस वालों का रवैया रहा, सीआरपीएफ का रवैया रहा, एसटीएफ का रवैया रहा है, तो सरकार आखिरकार मांग क्यों नहीं मांग रही है? बच्चे जो लेकर आए थे क्या मांग लेके आए थे? क्या आप अपना सिस्टम सही करिए, आप इनको हटाइए एजुकेशन मिनिस्टर को। तो सरकार क्यों जवाब नहीं दे पा रही है? सरकार ये संसद में आमतौर पर शांत रहने वाली और मंचों पर पीछे की पंक्तियों में दिखने वाली डिंपल यादव अचानक दिल्ली की सड़कों पर इतनी आक्रामक और जुझारू कैसे नजर आ रही है? जंतर मंतर पर छात्रों के खून से सने कपड़ों से लेकर पुलिस की लाठियों के बीच घायलों को पानी पिलाने तक। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। नीट यूजी पेपर लीक मामले और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान अगर किसी राजनेता ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है तो वो हैं मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। संसद भवन से लेकर जंतर मंतर तक हुए मार्च में डिंपल यादव न सिर्फ सबसे आगे खड़ी नजर आईं बल्कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बावजूद उनके तेवर ढीले नहीं पड़े। लेकिन सवाल ये है कि अचानक डिंपल यादव का ये साइलेंट से फ्रंट फुट लीडर वाला अवतार कैसे सामने आया? क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन था या इसके पीछे 2027 का कोई बड़ा राजनीतिक गणित छिपा हुआ है? आइए समझते हैं। जंतर मंतर पर जब पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच तीखी झड़प हुई और लाठीचार्ज हुआ तब डिंपल यादव एक अलग ही रूप में नजर आईं। लाठीचार्ज में घायल और बेहोश हुए छात्रों की देखभाल के लिए वो एक मां और अभिभावक की तरह आगे आईं। उन्होंने खुद छात्रों को पानी पिलाया और उनके तुरंत इलाज की व्यवस्था करवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सीधा हमला बोला। डिंपल यादव ने तीखा सवाल पूछते हुए कहा, क्या यही बीजेपी का राम राज्य है जहां अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई जाती हैं और लड़कियों के कपड़े फाड़े जाते हैं? अगर कोई बीमार होता है तो उसका इलाज कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे ये बताने आए थे संसद भवन तक, उनका मार्च इसीलिए था कि वो सरकार को बताना चाहते थे कि आपका सिस्टम एक तरीके से बीमार पड़ गया है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, उनके हितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और वहीं उन मासूम बच्चों को इतनी लाठियां खानी पड़ी, इतने डंडे खाने पड़े और जो अत्याचार उनके साथ हुआ, बेटियों के कपड़े फाड़े गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, सीधे आप उनके लोअर लाइक बॉडी में प्रहार करने से जो कानून कहता है कि आपको पैरों पे मारना चाहिए अगर मारना ही अगर कोई उग्र हो रहा है, लेकिन आपने उनकी छाती में डंडे मारे, उनके सर फोड़ दिए। इस बयान और उनके जुझारू तेवरों ने उन्हें एक पारंपरिक संकोची नेता की छवि से निकालकर पूरी तरह से एक आजाद और मुखर महिला राजनेता के रूप में स्थापित कर दिया है। पीछे की पंक्ति से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक का सफर। अगर आप डिंपल यादव के शुरुआती राजनीतिक करियर को देखें तो उन्हें हमेशा एक शांत, सौम्य और बैक बेंच पर रहने वाली नेता माना जाता रहा। संसद सत्र के दौरान भी वो अक्सर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पीछे बैठी नजर आती थी। लेकिन नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत ने डिंपल यादव की राजनीति का टर्निंग पॉइंट तय कर दिया। मैनपुरी की विरासत संभालने के बाद से डिंपल ने धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने महंगाई, महिला सुरक्षा, पहलवानों के आंदोलन और अब नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर न सिर्फ संसद के अंदर बल्कि सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला है। अब वो अखिलेश यादव के साए से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर सपा का एक सशक्त, आक्रामक चेहरा बनती नजर आ रही हैं। महिला वोटर और नया लीडरशिप नैरेटिव। डिंपल यादव की सक्रियता का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है उत्तर प्रदेश और देश की महिला वोटरों से सीधा जुड़ाव। भारतीय राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक हो चुकी है।
डिंपल यादव जिस तरह से संवेदनशीलता और आक्रामकता का संतुलन बनाकर मुद्दे उठा रही हैं, उससे वो महिला सुरक्षा, शिक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे विषयों पर सीधे आधी आबादी से कनेक्ट हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की महिला विंग को रीशेप करने और एक पढ़े लिखे, समझदार और जुझारू चेहरे के रूप में डिंपल यादव का ये उभार समाजवादी पार्टी को महिलाओं के बीच एक नया और मजबूत विकल्प दे रहा है। अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये सरकार की जो मंशा है वो किस तरह की है, जहाँ पूरा इनका सिस्टम भ्रष्टाचार से डूब गया है और कहीं ना कहीं बीमार आज नजर आ रहा है। और ये जो बच्चे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, जितने भी युवा बच्चे, छोटे छोटे 16-17 साल के बच्चे, 18 साल के, वो तो खाली एक सिस्टम के में जो ये बीमारी है उसका बताने आए थे सरकार से, क्योंकि सरकार तो संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए आए थे कि बता सके कि आप अपने रिफॉर्म्स लेकर आइए एजुकेशन में। और जो 20 बच्चों की जो मृत्यु हुई है, जो सुसाइड से मरे हैं बिकॉज ऑफ ये NET का पेपर जो लीक हुआ है, तो बच्चे तो यही चाहते थे कि इसका संज्ञान ले सरकार और रिफॉर्म्स लेकर आए, जिससे कि आगे ये इस तरह की बातें ना हो। और जो जिम्मेदार है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर इसके जिम्मेदार है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने इस्तीफा नहीं मांगा एजुकेशन मिनिस्टर का, जो बच्चों की मांग थी, और उसका उल्टा उन लोगों ने बच्चों पे लाठियां बरसाई, बच्चों के कपड़े फाड़े, छोटी छोटी बच्चों के कपड़े फाड़े, एंड दे वर टोटली डिवास्टेटेड। बच्चों ने कहा कि पुलिस तो रक्षा के लिए होती है, हमको नहीं पता कि इस भक्षक रूप में दिखाई देगी पुलिस। तो साफ है कि जंतर मंतर पर छात्रों के बीच डिंपल यादव की मौजूदगी सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होना भर नहीं थी, बल्कि ये समाजवादी पार्टी के भावी नेतृत्व की नई इबारत लिखने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। डिंपल यादव इस आक्रामक अवतार और समाजवादी पार्टी की इस नई रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या डिंपल यादव केंद्र में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बन पाएंगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। देश और राजनीति की हर बड़ी खबर के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए।